हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ ही स्कूल और ट्यूशन के सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं। तो चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि परीक्षा में आपको प्रश्न कैसे आएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, फिर भी यही परिभाषा लिखेंगे, या विस्थापन अभिक्रिया क्या है उसमें भी यही परिभाषा लिखेंगे। तो हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, कॉपर और सल्फर, और यहाँ पे लोहा है। तो यहाँ पे लोहा और कॉपर में लोहा अधिक क्रियाशील है, यानी कि ये अधिक लोहा जो हमारा है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर हमारा क्या है, कम क्रियाशील है। तो इसने क्या किया, लोहा ने यहाँ कॉपर को लात मार के यहाँ पे बिलगा दिया, यानी कि भागो भागो हम यहाँ पे रहेंगे, तुम नहीं रहेगा। इसने क्या किया, लोहा ने कॉपर को अलग कर दिया और खुद ने इसके स्थान पर, कॉपर के स्थान पर आके यहाँ पे क्या हो गया, बैठ गया। यानी कि इसने क्या किया, अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को हटाकर खुद ही बैठ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो इसे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब इसे देखते हैं। आयनों के आदान प्रदान से होने वाले अभिक्रिया को, यानी कि आयनों के आदान प्रदान से, आदान प्रदान कहने का मतलब लेन देन से होने वाले जो भी अभिक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक ट्रिक बनाया है, ए बी जोड़ एक्स वाई। तो यहाँ पे ए वाई के साथ आ जाएगा, लेन देन कर लेगा, और बी एक्स के साथ। जैसे नीचे की आपको उदाहरण दिया गया है, सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम, यानी कि सोडियम है हमारा, तो सोडियम किसके साथ आ गया, NO3 के साथ, और क्लोरीन किसके साथ आ गया, Ag के साथ, यानी कि सिल्वर के साथ आ गया। तो ऐसे अभिक्रिया यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आयन का लेन देन कर रहा है, आपस में आदान प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसे इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, आसानी से पहचान जाएंगे। अगला हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया पहचानना बहुत ही आसान है। जिस अभिक्रिया के अंत में आपको जल का सूत्र दिखे, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंत में जल का आपको सूत्र दिखे और लवण दिखे, वो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है परिभाषा में, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, यानी कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया, तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड और जल मिला। तो सोडियम क्लोराइड हमारा लवण है और जल है, ये हमारा जल है। तो जिस अभिक्रिया में लवण और जल प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आपको उदाहरण, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ अभिक्रिया किया, तो हमारा
सिल्वर क्लोराइड बचा और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड अब छेप के रूप में बचा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।